नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब ये सुनवाई 15 मई को नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ के सामने होगी। सुनवाई टलने को सरकार पर एक झटका माना जा रहा है, सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष को राहत देने वाला माना जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज आखिर हुआ क्या। जैसे ही इस मामले की कार्रवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश सुरक्षित नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने ये केस दूसरी पीठ के समक्ष भेज दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे केंद्र को निपटना है, लेकिन उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये केस इतना पेचीदा है कि इस पर जल्दबाजी में सुनवाई नहीं हो सकती है और इस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से पहले सभी पक्षों को सुनना बेहद जरूरी है। सीजेआई ने कहा कि हमने केंद्र के जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हाँ, केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर कुछ विचार करने की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह लेंगे जस्टिस बी.आर. गवई, जो 14 मई को शपथ लेंगे। तो ये तय हुआ है कि 15 मई को नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ वक्फ संशोधन विधेयक पर सुनवाई शुरू करेगी। तो इसीलिए सीजेआई ने कहा कि मैं अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले में सुनवाई जल्द ही करनी होगी और ये मेरे समक्ष नहीं होगा। माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया है और गेंद अब नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के पाले में फेंक दी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर के अलग अलग अटकलें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हाल ही में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर जिस तरह के हमले हुए उससे वो आहत हो गए हैं, इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक पर कोई भी ऐसा फैसला नहीं देना चाहते जिससे ये लगे कि वो सरकार के पूरी तरह खिलाफ हैं या बिल्कुल सरकार की लाइन पर उन्होंने फैसला दिया है। गौरतलब है कि इस केस की सुनवाई जब शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो सही है या गलत है। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 142 परमाणु बम की तरह काम कर रहा है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने जो बात कही थी वो एक दूसरे फैसले के बारे में कही थी, जो गवर्नर और राष्ट्रपति के अधिकारों पर चीफ जस्टिस ने आदेश दिया था कि गवर्नर या राष्ट्रपति विधानसभा या सुप्रीम कोर्ट में पास किए गए किसी कानून पर लंबे समय तक कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते हैं। उन्हें 3 महीने में इस पर फैसला करना होगा। लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ही अगर कानून तय होने हैं तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि देश में जितने गृहयुद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। इसे लेकर के कई लोगों ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दायर किया है। इस पर सुनवाई भी हुई थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि कोर्ट की अवमानना के लिए आप मुकदमा जारी कीजिए, मुकदमे का प्रोसेस कीजिए, और जहां तक मंजूरी की बात है तो मंजूरी जो है वो केंद्र सरकार के जो महाधिवक्ता होते हैं वो उस पर उसकी मंजूरी देंगे। बहरहाल वो एक अलग मसला है। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर जो ये हमले हुए थे, बीजेपी के कई और लोगों ने निशिकांत दुबे का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया था, तो उससे आहत होकर संजीव खन्ना ने यह फैसला किया है कि वो इस केस की अब सुनवाई नहीं करेंगे। अगले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई इस केस की सुनवाई करेंगे, क्योंकि 15 मई को अगली सुनवाई होनी है। इसे मुसलमानों को यानी मुस्लिम पक्ष को राहत देने वाला इसलिए माना जा रहा है कि पिछली तारीख को जब सुनवाई हुई थी, 16 तारीख को इस पर सुनवाई शुरू हुई थी, 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस इस पर इंटरिम रोक लगाने वाले थे, लेकिन सरकार ने वक्त मांग लिया था। फिर अगले दिन इस पर सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने जो
कानून संशोधन के बाद जो नया कानून बना है उसके इम्प्लीमेंटेशन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। सरकार से साफ तौर पे कहा था कि किसी भी वक्फ की किसी भी संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं करेंगे, और जो CWC है यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल, इसमें किसी नए सदस्य की नियुक्ति नहीं करेंगे। सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा था। सरकार ने 25 अप्रैल को अपना हलफनामा दाखिल किया। 1332 पेज के हलफनामे में सरकार ने अपने कानून को जायज़ ठहराया है, जोर देकर कहा है कि इस कानून को संसद में व्यापक विचार विमर्श के बाद पास किया गया है, और उससे पहले संयुक्त संसदीय समिति ने भी 30 से ज़्यादा अलग अलग शहरों में बैठकें करके सबकी राय जानी। जितने स्टेक होल्डर्स थे उन सब से मशवरा किया, उसके बाद इसे संसद में पास कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, लेकिन विधायी कामकाज पर रोक नहीं लगा सकता। कुल मिलाकर के बड़े तर्क जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, मैं आपको बताता हूँ उसके कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं। अगर हम पूरे हलफनामे को देखें तो 7 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उसमें निकल करके आते हैं। जैसे हलफनामे में जो 7 बड़ी बातें हैं, उनमें सबसे पहले सरकार ने कहा है कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। आप इस बिंदु पर विचार कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विधायक क्षमता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर समीक्षा कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, इस संशोधन से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है। तीसरा पॉइंट है, संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति JPC की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानून को। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए और उसमें जताया गया भरोसा कायम रहे। पांचवा पॉइंट है, किसी निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। मुगल काल से, छठा पॉइंट है, मुगल काल से ठीक पहले, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश में वक्फ की कुल जमीन 18,29,163 एकड़ थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 के बाद वक्फ की भूमि में 20,92,072 एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। लास्ट में 7वें पॉइंट अगर हम कहें तो सरकार ने जोर देकर कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वैध विधायी शक्ति का वैध प्रयोग है। यानी कुल मिलाकर के इसके जरिए सरकार का कहना है कि हमने जो संशोधन किए हैं वक्फ कानून में वो बिल्कुल सही है और उस पर किसी तरह की रोक की जरूरत नहीं है। उल्टे जिन लोगों ने इसको खत्म करने के लिए इन संशोधनों के खिलाफ याचिका डाली है, वो याचिकाएं जो है वो राजनीति से प्रेरित हैं, उन याचिकाओं को खारिज किया जाए। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि जो वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें गैर मुसलमानों का बहुमत नहीं होगा, ये श्योरिटी दी गई है। क्योंकि पहले दिन ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि अगर आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य रखते हैं तो फिर क्या आप मंदिरों के लिए बनाए गए ट्रस्ट या श्राइन बोर्ड में भी गैर हिंदू सदस्यों को रखने के लिए राजी हैं। इससे सरकार सख्ते में आ गई थी। शायद सरकार को सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। तो उसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि वक्फ धार्मिक नहीं है, ये एक सेकुलर बॉडी है। दूसरी बात उसने कही है कि जो वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 में से ज़्यादा 4 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन अगर वक्फ मामलों का मंत्री भी मुसलमान है और उसका सेक्रेटरी भी मुसलमान है तो गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या घटकर सिर्फ 2 रह सकती है। और जो अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड है उनमें मैक्सिमम संख्या यानी कुल बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या 11 होती है, उसमें अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर बॉडीज के पदेन सदस्य यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और संयुक्त सचिव भी अगर मुसलमान हैं तो केवल 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इससे साफ है कि वक्फ बॉडीज में यानी वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों का ही बहुमत होगा। ये सरकार ने अपने हलफनामे में साफ किया है, सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सरकार ने अपने हलफनामे में पूरी तरह से इस बात पे जोर दिया है कि उसके कानून में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और इस कानून में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा दखलंदाजी ना करे। जबकि सरकार के हलफनामे को चैलेंज किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के हलफनामे को चैलेंज करते हुए कहा है कि साहब सरकार ने कोर्ट को काफ़ी भ्रामक जानकारियाँ दी हैं और सरकार के कई दावों पर सवाल उठाए हैं। जो और पिटिशनर हैं उन्होंने भी सरकार के हलफनामे पर अपने जवाब दाखिल किए हैं। तो इन चूंकि 5 मुख्य याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट एक साथ कर रहा है तो इनमें वक्त लगेगा। सबके हलफनामे जांचे जाएंगे, फिर उन पर कोर्ट के अंदर बहस होगी। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि आज 5 मई है, 13 मई को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, तो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन का वक्त उनके पास है। इतने समय में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इतने महत्वपूर्ण कानून पर बहस भी हो जाए और फैसला भी आ जाए। और एक परंपरा हमारे देश में रही है कि जब नए चीफ जस्टिस का नाम तय हो जाता है और मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के करीब होते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला अक्सर देने से बचते हैं। तो उसी परंपरा को जस्टिस संजीव खन्ना ने कायम रखा है, इसीलिए अगले चीफ जस्टिस पर यह बात डाली गई है। अगले चीफ जस्टिस BR गवई के बारे में भी माना जाता है कि वो एक बेहद निष्पक्ष जज रहे हैं और कई बार उनके फैसलों से सरकार भी परेशानी में आई है। तो यही ट्रेंड उनका जारी रहेगा। तमाम मुस्लिम संगठन जो कि याची भी हैं, जिन्होंने याचिका भी लगाई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर पूरी तरह से भरोसा जताया है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मामले पर सुनवाई मौजूदा चीफ जस्टिस करें या आने वाले चीफ जस्टिस करें। तो जो नए चीफ जस्टिस BR गवई होंगे उनके पास भी करीब 6 महीने का वक्त है। उम्मीद की जाती है कि इस 6 महीने में वो इस मामले पर सभी पक्षों की सुनवाई करके उचित फैसला देंगे जो देश हित में होगा और समाज के हित में भी होगा। इस बीच अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन के खिलाफ एक जागरूकता अभियान छेड़ा हुआ है। करीब 3 महीने का ये अभियान है जो देश भर में चल रहा है। इसमें मुसलमानों के बीच इस बात वक्फ संशोधन विधेयक में जो सरकार करना चाह रही है, सरकार की क्या नीयत है, इसको लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है। 7 जुलाई तक ये अभियान चलेगा और उम्मीद की जाती है कि तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और वक्फ बोर्ड का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये अभियान चलेगा। हालांकि जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़कों पर उतरकर इस अभियान को चला रहा है उससे बाकी दूसरे मुस्लिम संगठन सहमत नहीं है। मसलन जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी का, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरह से जमात इस्लामी भी सड़कों पर उतरने के फेवर में दिखाई नहीं देती है। और तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक पर की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जो सुनवाई टली है उसे मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है और सुप्रीम झटका माना जा रहा है सरकार के लिए, क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेश, कुछ प्रदेश सरकारें मसलन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश की सरकार इस जल्दबाजी में थी कि वक्फ संशोधन विधेयक के लागू होने के तुरंत बाद कुछ मस्जिदें, कुछ दरगाहें, कुछ मदरसे जिन्हें उन्होंने पहले से चिन्हित करके रखा हुआ है कि साहब ये गैरकानूनी तौर पर बनी हुई है या वक्फ का इन पर गलत कब्जा है या ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन्हें वो अपने कब्जे में लेने की फिराक में थी। और ऐसी खबरें इन राज्यों से आ रही हैं कि सरकारों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चलेगी तब तक वो ये एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार हो या बीजेपी की राज्य सरकारें हो, उनके लिए एक झटका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।